हेलो दोस्तों, क्या आपको चेस्ट पेन कभी हुआ है? चेस्ट पेन यानी कि छाती में दर्द होना। कैसा लगता है आपको? कितना डर लगता है कि छाती में दर्द क्यों हुआ होगा, क्या कारण होंगे, कहीं ये मुझे कोई दिल का दौरा या दिल का दर्द नहीं है, ऐसा कुछ आपको महसूस होता होगा या आपके दिमाग में ऐसा थॉट, ऐसा विचार आता होगा। तो दोस्तों, आपको जान के थोड़ा अजीब लगेगा कि 80% 80% लोगों में जब भी छाती में दर्द होता है तो उसके पीछे का कारण कभी भी हार्ट अटैक ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरे बहुत सारे कारण हैं वो होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे चेस्ट पेन के बारे में, यानी कि छाती के दर्द के बारे में, कि छाती का दर्द जो होता है वो क्यों होता है, उसके पीछे के कारण क्या होते हैं, और उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये जो मुझे चेस्ट पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो मेन जो कोर डिफरेंस है उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे कि मेनली जो 3 कॉमन कारण हैं। जो कॉमन कारण उसमें से सबसे पहला है कि आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, जैसे कि एसिडिटी और गैस बन गया है, तो उसके कारण चेस्ट बर्न या छाती में दुखावा, चेस्ट पेन, ये दोनों हो सकता है। दूसरा जो कारण है वो है हार्ट अटैक, और तीसरा कारण है पैनिक अटैक, यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर का ही एक टाइप है पैनिक अटैक, वो भी हो सकता है। दोस्तों, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? जब भी चेस्ट पेन होता है तो क्या सिम्टम्स हमें देखने चाहिए जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ, ये जो चेस्ट पेन हो रहा है उसका कारण ये है और हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम, जो चेस्ट पेन होता है वो सबसे पहला और मोस्ट कॉमन जो रीजन होता है वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र जो है उसमें जो एसिडिटी बनती है या फिर गैस बनता है, उसके कारण जो भी होता है छाती में दर्द, तो वो जो है वो कॉमनेस्ट रीजन है, सबसे ज़्यादा वो पाया जाता है। वो क्यों होता है, उसमें क्या होता है? तो सबसे पहले उसमें बर्निंग सेंसेशन, यानी कि छाती में जलन होना, या फिर अपनी जो छाती है उसको वो थोड़ी टाइट लगती है, उसके ऊपर प्रेशर हो रहा है, ऐसा महसूस होता है। तो ऐसा दर्द होता है जो रेडियल नहीं होता है, वो टाइम टू टाइम धीरे धीरे वो कम होता जाता है, क्योंकि जब भी एसिडिटी कम होगी तो कम होता जाता है। जनरली कब होता है? जनरली जब भी हम खाना खाने के बाद होता है, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन ली होती है तो ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है, वैसे टाइम पे ये दर्द हमेशा होता है। या फिर खाना खाने के तुरंत बाद आप सो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एसिडिटी बढ़ जाना, गैस बढ़ जाना, ये सब कुछ प्रॉब्लम होता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि खाना खाने के बाद तुरंत ही सो नहीं जाना चाहिए, थोड़ा हमें मूवमेंट करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है ये कॉमन प्रॉब्लम है, और जब भी ऐसा होता है तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे 2 रीज़न की। सबसे पहला रीज़न जो है वो पैनिक अटैक, यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर का जो एक मेन पैनिक अटैक है उसके कारण भी चेस्ट पेन होता है। और तीसरा कारण जो है वो है हार्ट अटैक, यानी कि दिल का दौरा पड़ना। हमेशा ही मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी हमें ऐसा लगे कि भाई मुझे तो दिल का दौरा पड़ रहा है, तो उसमें ये तीनों में से एक कारण है जो होता है वो पैनिक अटैक होता है। ज़्यादातर केसेस में पैनिक अटैक होता है। दोनों के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़े डिफरेंसेस है। आपको कैसे पता चलेगा कि नहीं ये मुझे पैनिक अटैक के कारण हो रहा है, या फिर मुझे ये जो है वो हार्ट अटैक का सिग्नल है। तो दोस्तों, हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे कि हाँ, ये दोनों में ये डिफरेंस है, और अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका कारण ये है, और ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका कारण ये है। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कि पैनिक अटैक में जो चेस्ट पेन होता है तो उसमें हमें कैसा महसूस होता है, और हार्ट अटैक में जो चेस्ट पेन होता है तो उसमें कैसा महसूस होता है। तो सबसे पहले पैनिक अटैक में, पैनिक अटैक जो आता है तो उसमें जो चेस्ट पेन होता है वो शार्प होता है, जैसे कि छाती में किसी ने छुरा भोंक दिया हो, ऐसा पेन होता है। और जो हार्ट अटैक के कारण जो पेन होता है वो शार्प नहीं होता है, स्क्वीजिंग, यानी कि इतना ज़्यादा प्रेशर लगता है छाती पे कि जैसे कि किसी ने हाथ ही छाती पे बिठा दिया हो, इतना ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो ऐसा पेन होता है। तो दोनों में ये मेन कोर डिफरेंस है। दूसरा जो डिफरेंस है कि जो पैनिक अटैक के कारण जो चेस्ट पेन हो रहा है तो वो एक सडन होता है। रेस्टिंग कंडीशन में आते हैं तो तब क्या होता है कि ज़्यादा दिमाग में विचार चलते हैं, यानी कि उसके कारण चिंताएं ज़्यादा बढ़ने लगती है। और जब भी ये चिंताएं कंडीशन बढ़ने लगती है तो क्या होता है, सडनली हमें छाती में बहुत ज़्यादा दुखने लगता है।
और हार्ट अटैक जो होता है उसमें वो सडनली नहीं होता है, धीरे धीरे पेन चालू होता है और पेन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये जनरली कब होता है? रेस्टिंग कंडीशन में नहीं होता है, एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई फिजिकल एक्सर्जन कर रहे हैं तो वैसे टाइम पे ही हार्ट अटैक का जो चेस्ट पेन है वो चालू होता है। क्यों होता है? जैसे कि कोई ऐसा भारी काम कर रहे हैं, कोई जैसे कि कोई सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो ऐसे काम के टाइम पे ही जनरली आपने देखा होगा कि हार्ट का अटैक आता है, दिल का दौरा पड़ता है। तो दोनों में कॉमन डिफरेंस ये है कि सडनली हार्ट अटैक में जो होता है वो सडनली नहीं होता है, धीरे धीरे पेन बढ़ता है, और पैनिक अटैक होता है उसमें सडनली पेन चालू हो जाता है और बहुत ज़्यादा दुखता है। और रेस्टिंग कंडीशन में ही पैनिक अटैक में छाती दुखती है, और जो हार्ट अटैक होता है उसमें एक्सरसाइज के टाइम पे या फिर कोई हेवी एक्टिविटी कर रहे हैं वैसे टाइम पे ही ये दर्द होने लगता है। तीसरा जो मेन कॉमन डिफरेंस है वो है कि पैनिक अटैक के टाइम पे जो पेन होता है वो धीरे धीरे 20-30 मिनट में रिलीव हो जाता है, पेन कम हो जाता है। एकदम ऑनसेट हो गया लेकिन वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, 30 मिनट में लगभग पेन खत्म हो जाएगा, छाती में दुखना बंद हो जाएगा। लेकिन हार्ट अटैक के केस में पेन बंद नहीं होगा, उल्टा धीरे धीरे बढ़ेगा और क्या होगा, फिर ये पेन छाती से शुरू होके फिर शोल्डर पे यानी कि कंधे पे आएगा, फिर हाथों में जाएगा, दोनों लिम्स में जाएगा, ऐसे पेन आगे बढ़ता है। पैनिक अटैक के केस में ऐसा कभी भी ये रेडियल पेन नहीं होता, यानी कि दूसरे लिम्स में या फिर शोल्डर पे पेन नहीं आता है, सिर्फ छाती में ही दुखता है। चौथा मेन कोर डिफरेंस है कि पैनिक अटैक के केस में हैंड्स जो होते हैं, हाथ जो होते हैं वो कांपने लगते हैं, ऐसा कुछ होने लगता है। लेकिन हार्ट अटैक के केस में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा ज़्यादा नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी होना ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ जो सिम्टम्स है, साइंस है, वो कॉमन है, जिसको हम कह सकते हैं कि यार ये दोनों केसेस में हो सकते हैं। जो कॉमन सिम्टम्स है उसमें सबसे पहला है कि पसीना पसीना हो जाते हैं पर्सन, उसको थकान महसूस होती है, सर थोड़ा है वो भारी भारी लगता है, सर दुखता है, चक्कर आते हैं, ऐसा कुछ एहसास होने लगता है। जो सांस है पूरी फूल जाती है और शॉर्ट हो जाती है, बहुत तेज सांस लेने लगते हैं, और जो होता है पल्स रेट एकदम से बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस जो होते हैं वो ये कॉमन सिम्टम्स है, दोनों में आते हैं, पैनिक अटैक में भी आते हैं, हार्ट अटैक में ही आते हैं। तो ये जो कॉमन सिम्टम्स है उसके कारण ही हमें ऐसा लगता है कि यार मुझे तो कुछ हृदय में, हार्ट में तकलीफ है। दोस्तों आप कभी ये वीडियो में पूरा सुन रहे हैं कि जो पैनिक अटैक है, तो आपको लगेगा कि ये पैनिक अटैक होता क्या है। एक्चुअली में दोस्तों पैनिक अटैक है वो एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है। साइकियाट्रिक डिसऑर्डर का मतलब कि ये मानसिक रोग है। मानसिक रोग इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये चिंता रोग का एक टाइप है, एंजाइटी डिसऑर्डर का एक टाइप है। एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है उसमें क्या होता है कि जब पर्सन के जीवन में कोई परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर कोई ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे कि कोई तकलीफ हो जाती है, या फिर छोटी छोटी बातों पे पर्सन जो चिंता में हो जाता है, किसी का स्वभाव भी ऐसा होता है, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर ही है, तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर पैनिक अटैक आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ये जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है उसमें छाती जो चेस्ट पेन होता है उसमें सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो दिमाग में एक बार ठसा के रखो कि जब भी चेस्ट पेन हो रहा है तो उसको लाइटली मत लो कि यार हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये तो दुखता रहता है, ऐसा कोई लाइटली मत लो। अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए, हो सके तो फिजिशियन के पास ही जाइए, वो लोग आपका इलाज करेंगे क्योंकि उनको पता होता है कि क्या कौन से सिम्टम्स है। अगर ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ी तो वो तुरंत वहाँ पे दे सकते हैं। सबसे पहले केस जो होता है उसमें वो ये चेक करते हैं कि एसिडिटी या गैस के कारण ये नहीं हो रहा है ना, तो वो भी अगर ये इसी के कारण हो रहा है और एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो पेप्टिक अल्सर यानी कि स्टमक में अल्सर होने के या फिर आंत जो होती है उसमें अल्सर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस में जनरली डॉक्टर जो होते हैं वो एंटासिड प्रिस्क्राइब करते हैं, ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे अल्सर कम हो सके। दूसरे केस में जैसे कि अगर हार्ट अटैक ही है
तो डॉक्टर को ही पता है कि क्या क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, कैसी सीवियरिटी है, क्या प्रॉब्लम है, किस कारण हार्ट अटैक आया है। एक्चुअली में जो हार्ट अटैक आता है वो उसका मोस्ट कॉमन एक ही रीज़न है कि जो हमारे हार्ट के मसल होते हैं, हृदय के मसल जो होते हैं, उसमें प्रॉपरली ब्लड पहुंच नहीं पाता। इसके कारण जो हार्ट के मसल को जो ऑक्सीजन काम करने के लिए मिलना चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसके कारण हार्ट के मसल जो काम करते हैं वो काम करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एक्चुअली में हमारे पूरा बॉडी का फिनोमेना ही यही है कि जब भी हमें बॉडी का कोई भी टिश्यू है, कोई भी अंग है जो है, वहाँ पे हमें अगर ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पेन करता है। ये हमारी मैकेनिज्म, नॉर्मल मैकेनिज्म है, नेचुरल मैकेनिज्म है। तो ऐसे केसेस में फिजिशियन अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। तीसरा जो केस है वो पैनिक अटैक का है। जब भी पैनिक अटैक के कारण हमें चेस्ट पेन होता है तो अक्सर ऐसे देखा गया है कि जो फिजिशियन है वो जनरली प्राइमरी टेस्ट सारे करा लिए होते हैं, जैसे कि ईसीजी करा लिया होता है, पैथलैब के सारे रिपोर्ट, पैथोलॉजी लेबोरेटरी के रिपोर्ट करा लिए होते हैं, ब्लड है, यूरिन है, सारे रिपोर्ट करा लिए होते हैं, लेकिन वो सब नॉर्मल आते हैं। तो डॉक्टर समझ जाते हैं और सिम्टोमेटिक भी डॉक्टर समझ जाते हैं कि इनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पैनिक अटैक है। तो क्या करते हैं जनरली कि स्लीपिंग पिल्स देना लगते हैं, सोने की दवाइयाँ देने लगते हैं, क्योंकि जनरली ऐसी चिंता वाले लोग जो होते हैं उसमें सबसे बड़ा और सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये होता है कि वो सो नहीं पाते हैं, रात को बहुत लंबे जगते हैं और टेंशन में ही घूमते हैं। तो जनरली वो स्लीपिंग पिल देना चालू कर देते हैं। और स्लीपिंग पिल जो है वो टेम्पररी मेडिसिन है, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो थोड़े टाइम पे तो हमें अच्छा लगेगा कि कोई भी पेशेंट है तो उनको अच्छा लगेगा कि भाई हाँ ये स्लीपिंग पिल्स है उसके कारण मुझे अच्छा हो गया, लेकिन वो कंटिन्यूस चालू नहीं रखनी चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि सर मुझे जो है वो स्लीपिंग पिल्स दे रहे हैं तो समझ जाना चाहिए हमें उसका इलाज जो है वो साइकेट्रिस्ट के पास जाके कराना चाहिए। जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनको ये जो सारे के सारे एंजाइटी डिसऑर्डर या पैनिक डिसऑर्डर है उसका प्रोटोकॉल मालूम होता है, उनको पता होता है कि कैसे मेडिसिन को ट्रीट करना है, कैसे पेशेंट को ट्रीट करना है, किस मेडिसिन से ट्रीट करना है। स्टार्टिंग में वो भी आपको स्लीपिंग पिल्स ही देंगे और साथ साथ दूसरी एंटी एंजाइटी डिसऑर्डर की मेडिसिन देंगे, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो डिसऑर्डर होते हैं उसकी ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय तक चलते हैं, कम से कम 1 साल 2 साल लग जाते हैं। तो वही मानसिक तैयारी से जाना चाहिए, ये इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि यार ये तो चिंता ही है ना, ठीक है भाई चलो, लेकिन जब भी ये इग्नोर करने लगते हैं तो ये एपिसोड बढ़ जाते हैं। फिर क्या होता है, बार बार इमरजेंसी जैसी कंडीशन चालू हो जाती है, यार मुझे तो बहुत छाती में दुखा है, चलो जल्दी हम हॉस्पिटल जाते हैं। और हॉस्पिटल जाके वहाँ पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ नॉर्मल पैनिक अटैक होगा। तो ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कभी भी इसको लाइटली मत लो। जो भी होगा वो डॉक्टर्स देख लेंगे, लेकिन पैनिक अटैक के लिए सही डॉक्टर जो है वो साइकेट्रिस्ट ही है, उनके पास जाइए, वो आपकी जो ट्रीटमेंट है उसको टाइट्रेट करेंगे और आगे ले जाएंगे। दोस्तों दूसरे भी कोई कुछ नॉट कॉमन रीजन जो है वो भी हो सकते हैं, कोई ऐसे कारण है जिसके कारण छाती में दुख सकता है, लेकिन वो हमें पहले से ही पता रहता है। जैसे कि कोई लंग्स का डिसीज़ हो गया, जैसे कि अस्थमा हो गया या सीओपीडी हो गया या न्यूमोनिया हो गया, तो इसके कारण भी, या लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया बड़ा, तो ये सब जो कारण होते हैं उसके कारण भी कभी कभी चेस्ट पेन होता है। लेकिन वो सब जो रीज़न है वो तो पहले से ही दिख जाते हैं कि लंग्स में प्रॉब्लम है तो सांस में प्रॉब्लम होंगे, सब कुछ होगा। कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम है जैसे कि मस्कुलोस्केलेटल के प्रॉब्लम है, कभी मसल क्रैम्प हो गए कोई एक्सरसाइज करके या फिर कोई भारी चीज़ उठाई हो तो चेस्ट के मसल क्रैम्प हुए हो, या फिर कभी कभी कोई एक्सीडेंट में रिब्स जो है, पसली जो है वो टूट गई हो, ऐसा कुछ है। तो ये सब जो रीज़न होते हैं उसके कारण भी चेस्ट पेन होता है, लेकिन ये जो होता है वो पर्टिकुलरली पता रहता है और इसमें कोई ऐसा इमरजेंसी जैसा कंडीशन नहीं होता है। उसकी ट्रीटमेंट अलग से डॉक्टर करते हैं, जब भी अस्थमा के या फिर कोई ऐसे कोई पेशेंट जाते हैं तो उसकी अलग से ट्रीटमेंट करते हैं, सिर्फ उसका कंटिन्यूस थेरापी होती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, इसको अपने आसपास के लोगों में शेयर करिए
दोस्तों, हम जब भी ये वीडियो बनाते हैं तो हम सिर्फ ये वीडियो का एक ही पर्पस होता है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैनिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है जब भी चेस्ट पेन होता है, तो ये बहुत बार देखा गया है। लोग टेंशन में आ जाते हैं कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन ऐसे घबराने की सीधी ज़रूरत नहीं है। आपको डॉक्टर के पास जाके प्रॉपरली ट्रीटमेंट करेंगे तो ये भी ठीक हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। तो ये मेन पर्पस जो ये वीडियो का है वो अवेयरनेस क्रिएट करने का है। तो आप अपने आसपास इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो हम रेगुलर बेसिस पे लाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।